हाय। आज हम कवर करेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउ डेज पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ऑन इंटरव्यू because if you are preparing or you are a fresher, if you are a experienced also, you are facing lot of problems during your interview, right? Because you don't know what will be the question, right? So in this session I will just give you the questions and few questions which is recently asked to the some of my student and which are most important and most of the interviewers are asking this type of questions, right? So you have to prepare to yourself in such a way that you can give the answer in proper way. So I just explain you what are the questions, right? And accordingly you will find out the solutions and I will give you some solutions with it also, right? So मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा थ्रू आउट द क्वेश्चन बिकॉज हमारे पास उतना पेशेंस नहीं होता है, राइट? सो इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हो, आप काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर कोई चीज को लेकर आपका डाउट रहेगा कि और कुछ एक्स्ट्रा मेरा सपोर्ट चाहिए आपको, राइट? सो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए एंड मैं आपको लाइक सोल्यूशन दूंगा कि वो आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, राइट? सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा, आप अपना दोस्त के साथ जो कलीग है जो ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर आप खुद लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट। So these are few questions. Let me discuss with you. So अभी जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन होने वाला है ना, अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर लाइक कि आपका एक्सपीरियंस 4 से 5 साल का है कि मैं 6 साल का है, आपको फिर भी आपको हेल्प करेगा। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आपको हेल्प करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव योर इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग योर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे दो टाइप का आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। एक है कि आपका एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को लेकर आप बताइए, ऐसे हो सकता है। एंड अगर आप सेकेंड राउंड का इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आपको डायरेक्टली जो पूछेगा वो डायरेक्टली आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को लेकर पूछेगा कि गिव योर इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एंड और एक चीज आपका क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि एक्सप्लेन योर एसएपी जर्नी एंड योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है? सो एज पर द क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन। अगर आपको एजुकेशन कैरियर को लेकर बात हुआ है तो आप अपना नाम, अपना एजुकेशन कहाँ से आप कंप्लीट किए एंड कब कंप्लीट किए वो बताइएगा। एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मीन्स आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, आप कौन सी कंपनी में काम किए हो, आप कौन सी प्रोजेक्ट में काम किए हो, राइट? आप इम्प्लीमेंटेशन में थे ना आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में थे। सो हर चीज को आपको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है विद इन 1 to 1.5 मिनट का अंदर, राइट? एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो यू शुड प्रिपेयर इंट्रोडक्शन इन ए प्रॉपर वे, राइट? वो 3 क्वेश्चन ही आएगा जो अभी मैं दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट? सो प्रिपेयर इन अबाउट योर इंट्रोडक्शन प्रॉपर वे, right? So this is the first question. In every interview you will face the same question. Come to the second question. What was your role in the project? It may be in implementation or support as per your introduction resume. Means आप अपना इंट्रोडक्शन में आप जो भी प्रोजेक्ट को लेकर बोले होंगे, लाइक आप बोले होंगे कि मैं 2 इम्प्लीमेंटेशन में था, S/4HANA और ECC में। क्या आप बोलते हो कि अगर मैं सपोर्ट प्रोजेक्ट में था, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन आएगा तुरंत कि आपका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। सो अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में थे तो आपको अकॉर्डिंगली अपना रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आपको एक्सप्लेन करना है, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में थे, सो व्हाट वाज योर लाइक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, यू हैव टू एक्सप्लेन इन ए प्रॉपर वे, राइट? दिस इज द 2 क्वेश्चन आर मोस्ट इंपोर्टेंट, यू विल फेस द क्वेश्चन। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। Yes. Which type of tickets you have reserved? Kindly explain few tickets last time you have faced. अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट बोल रहे हो इन द इंटरव्यू, तो आपको 100% पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या टिकट, फ्रीक्वेंटली आस्क टिकट्स क्या क्या था एंड कैसे आप सॉल्व कर रहे थे, राइट? वो एक क्वेश्चन आएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू रिजर्व एनी P1 टिकट एंड व्हाट वाज दैट? सो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप कोई P1 टिकट रिजर्व किए हो क्या, एंड यू नो व्हाट इज द प्रायोरिटी 1 टिकट, जो कि आपको 2 से 3 घंटा कि 4 घंटे के अंदर आपको रिजर्व करना होता है, राइट?
सो अगर आप फ्रेशर हो, आप आराम से बोल सकते हो कि नहीं आप सॉल्व नहीं किए थे, आपका सीनियर्स वो किए थे, राइट। अगर आप एक्सपीरियंस हो एंड आप किए हो ऑलरेडी, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू like put like a solution in your mind, so you will face this type of question. So come to the fifth question. यस, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन में आप बोले हो कि लाइक मैं एस पर हाना में काम किया हूँ, इसी में काम किया हूँ, तो फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा जो कि व्हाट इज द डिफरेंस यू हैव ऑब्जर्व इन एस पर हाना एंड ईसीसी। सो आपको 4 से 5 पॉइंट आपको अच्छा से एक्सप्लेन करना है क्या क्या चीज में आप क्या क्या डिफरेंस देखे, राइट। कि यहाँ पे जैसे कि एस पर हाना लाइक हाना सर्वर में चलता है, ईसीसी जो है वो कोई भी सर्वर में चलता है, राइट। एंड दूसरा एक पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे हाना में आपका जो मटेरियल का नंबर है वो 40 कैरेक्टर तक एक्सटेंडेड है, बट इसी में वो था कितना 18 कैरेक्टर तक था, राइट। एंड एज पर हाना में जैसे कि मटेरियल लेजर अकाउंट यूज होता है जो कि मैंडेटरी फील्ड है, इसी में लाइक दैट वाज नॉट मैंडेटरी, राइट। एंड यहाँ पे इसी में आप बोल सकते हो कि जैसे कि आपका वेंडर मास्टर कस्टमर मास्टर था, राइट। लेकिन एज पर हाना में ओनली बिजनेस पार्टनर यू आर यूजिंग this type of thing, and some tables has been changed in S/4HANA also. So prepare accordingly what is the difference between S/4HANA and ECC. Come to the next question, what is the CVI and how you configure CVI. कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन क्या है, आपको उसको लेकर प्रिपरेशन करना है। और आप बिजनेस पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे, आप हाना प्रोजेक्ट बोले हो तो आपको वो प्रिपरेशन करना है। सो की पेशेंस, क्योंकि लास्ट में ना आपको एक अच्छा प्रोसेस भी बोलूंगा जो कि 100% आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आप कोई बड़े कंपनी में आपको लाइक अप्लाई कर रहे हो ना, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 18 to 20 नंबर क्वेश्चन में आएगा। सो की पेशेंस। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू वर्कड ऑन डाटा माइग्रेशन? यस। हाउ द डाटा माइग्रेशन टेकिंग प्लेस? यस, राइट। सो अगर आप सीनियर लाइक एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, राइट, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आप डाटा माइग्रेशन में काम किए हो क्या, राइट। कि जैसे कि आईडॉक में कैसे काम करते हो, एंड वो आपको कुछ टी कोड्स को लेकर पूछ सकते हैं कि लाइक ये डाटा माइग्रेशन में क्या क्या क्वेरी आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, एंड उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। सो डाटा माइग्रेशन को लेके आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है। Okay, come to the next question. If the client have the vendor data and the client want to transfer those data to HANA to business partner, then how the process will taking place? Yes, most of the interview में वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक लाइक एक क्लाइंट का पास है जो कि वेंडर डाटा है, उसको हाना प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है बीपी में, राइट। तो उसको कैसे करना है, राइट। क्योंकि जब हम बीपी क्रिएट करते हैं वहां पे 2 नंबर होता है, एक वेंडर नंबर लेट एग्जांपल और एक बीपी नंबर होता है, वो उसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो यू हैव टू से अबाउट दैट। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस प्रेजेंट इन एसएपी, राइट। सो क्या क्या स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है आपको उसको लेकर बोलना है, जैसे कि कंसाइनमेंट प्रोसेस है एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, एसटीओ प्रोसेस, राइट। थर्ड पार्टी प्रोसेस, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट व्हाट आर द प्रोसेसेस। एंड और एक चीज बोलूंगा कि इंटरव्यूअर जितना पूछ रहा है उतना चीज को आपको क्लियरली बोलना है। आपको अगर नहीं आ रहा है तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको इधर उधर नहीं बोलना है, क्योंकि आपको जो चीज नहीं आता है आप इधर उधर पूछो बोलोगे तो उसको लेकर इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। So next come to the next question. What is the account assignment category? Give few names of account assignment category. Can you create the new or not? Yes, that is also one question. If you are a fresher, you will face the question definitely. अगर experience हो आप फिर भी आपको पूछाएगा व्हाट इज द अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी क्या है, आप सुने होंगे कि जहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर दिया जाता है, थर्ड पार्टी में है, राइट। सो उसमें जो चीज है, सो व्हाट इज अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, उसका डेफिनेशन आपको बोलना है एंड गिव फ्यू एग्जांपल्स। लाइक मैं जैसे आपको अभी 2 चीज बता दिया, आप सेल्स ऑर्डर बोल सकते हो, राइट। सो वो सारी चीज आपका अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के अंदर आ रहा है। एंड और एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन वी क्रिएट न्यू और नॉट? यस, we can create the account assignment category, but yes, if the interviewer will ask what is the item category, right, when we are creating the PO there is 2 tab, right, account assignment category and we are mentioning item category also, right, where we can put the like consignment process. For consignment we are putting K, right, and for like a subcontract process we are putting L as a item category, right. So
यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, क्या आइटम कैटेगरी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? नो. व्हाट इज द आइटम कैटेगरी? द आइटम कैटेगरी डिफाइंस टू different types of procurements, right? So item category we cannot define, but yes, account assignment category we can define. Okay, come to the next question. So what is subcontracting process, and explain the steps of subcontracting process with account entry and moment types. Yes, this is the most important thing. आप अगर SAP के लिए प्रिपरेशन किए, ऑब्वियसली आप जाने होंगे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस क्या है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोलना है, जैसे कि आपको PIR बनाना है, फिर PO क्रिएट करना है विद आइटम कैटेगरी L, देन उसके बाद आपको गुड इशू करना है, राइट? एंड देन आफ्टर वेंडर विल return back the goods, and between that you have to create the BOM also, like we are creating BOM with CS01. so आपको वो बोलना है, एंड फिर आपको बोलना है कि वहां पे अकाउंट असाइनमेंट सॉरी उसमें अकाउंट एंट्री क्या होगा एंड मोमेंट टाइप्स क्या होगा। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एंड यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बोल देता हूँ। व्हाट इज द अकाउंट की एंट्री ड्यूरिंग गुड इशू, राइट? हम लोग जब गुड इशू कर रहे हैं वेंडर को, उस टाइम में क्या अकाउंट की एंट्री होगा, राइट? एंड आपको पता होगा कि गुड इशू का टाइम में कोई अकाउंट एंट्री नहीं होता है, एंड इंटरव्यूअर जानबूझ के आपको पूछेगा व्हाट विल बी द अकाउंट की एंट्री ड्यूरिंग गुड इशू टू द वेंडर, राइट? देयर विल बी नो अकाउंट एंट्री, बट yes there will be the account entry when we are receiving the good from the vendor, right? This is the one question you will face. What are the steps of consignment process? Yes, in what are the step in consignment process आपको preparation करना है। and consignment process में और क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द मोमेंट टाइप ड्यूरिंग गुड रिसीव। यस, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन कंसाइनमेंट प्रोसेस। mind my word, in consignment process what will be the moment type during good receive, right? Most of the candidates are saying 101 will be the moment type during good receive in consignment process, but that is wrong. You have to tell 101 moment type will taking place during good receive in consignment process, right? And you have to prepare about the account entry also, right? So this is the consignment question, and here you will face the like cross question, right? Then come to the next question, what is the T code of invoice verification in consignment process? Yes, you know, right? पहले आपको क्या करना है, आपको कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना है इनवॉइस के लिए, जैसे कि हम कैसे बनाते हैं MRM1 टी कोड में हम लोग जो कंडीशन रिकॉर्ड बनाते हैं, एंड इनवॉइस वेरिफिकेशन कहाँ पे होता है MRKO में, राइट? तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटर कंपनी एंड इंट्रा कंपनी STO प्रोसेस, राइट? तो आपको दोनों बोलना है कि व्हाट इज इंटर कंपनी एंड इंट्रा कंपनी STO प्रोसेस। जैसे कि अगर गुड ट्रांसफर टेकिंग प्लेस विद इन द सेम कंपनी कोड बिटवीन टू प्लांट्स, that is called as intra-company. And inter-company means the plants will belongs to two different company, and if the stock will transfer between two plants and those plants are belongs to two different company code, that is called as the inter-company. So you have to prepare about that. Then second next question will come, explain the steps of both STO process. So with delivery process, with inter-company and intra-company STO process, you have to prepare about that. So you will face the question. एंड और एक चीज यहाँ पे आएगा कि अकाउंट की एंट्री को लेकर भी पूछा जाएगा। सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस, STO प्रोसेस, राइट? दिस प्रोसेस आर मोस्ट इंपोर्टेंट। यू विल आस्क फॉर द अबाउट द अकाउंटिंग एंट्री एंड मोमेंट टाइप्स, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि मैं आपको बोलने वाला था कि जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि बड़े बड़े कंपनी आपको पूछा जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। During good issue to the vendor, the client saying the supplying plant don't have the stock now, so the stock will transfer from another plant to the vendor and will receive on another plant. Then it is possible or not? If yes, then how? This is the most important. आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस किए होंगे, राइट? सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग द बम, right? During PO, otherwise before PO we are creating BOM with CS01 T code. And let example, a plant A wants subcontracting material, right? For subcontracting material, plant A don't have the components to supply to the vendor. So now client want another plant, like plant
B will supply the components to the vendor, and finished product will receive by the plant 1, right? So how this process will taking place? So you have to go through the query, and I will explain you how you have to do in the next video, right? And if you first you have to search and research, or if you have the knowledge, इट इज बेटर. अगर आपका पास नॉलेज नहीं है वो कैसे होगा, सो आप कमेंट में मेरे को बोलिए. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग हाउ इट विल क्रिएट इन अनदर वीडियो, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े कंपनी में आपको पूछा जाएगा. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री इन एसटीओ प्रोसेस? सो जो आपको मैं बता दिया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली. व्हाट इज द moment type like 103, 105, 107 and 109 indicates? आपको बोलना है कि 103, 105, 107 and 109 वो मोमेंट टाइप का काम क्या है, राइट? यू हैव टू गो थ्रू दैट, राइट? आपको एक्सप्लेन करना है, आपको एग्जांपल आप दे सकते हो, राइट? आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेबल्स यू नो एंड व्हाट इज द, जैसे कि आपको इंटरव्यू पूछ लेगा कि आप क्या क्या टेबल्स जानते हो बताइए. अगर आप फ्रेशर्स हो आपको सेम चीज पूछेगा, एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो आपको भी फिर भी पूछेगा. सो आपको जो भी सारी टेबल्स को लेकर याद है आपको बोलना है. अगर बाई चांस आप बोल नहीं पाते, अगर एक दो बोलते आप कुछ चीज छूट जाते, तो फिर इंटरव्यू आपको पूछेगा कि मेटल मास्टर का टेबल्स क्या है, परचेजिंग का क्या टेबल है, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का क्या टेबल्स है, राइट? इन्फो रिकॉर्ड का क्या टेबल्स है, एंड और एक टेबल है जो कि मोमेंट टाइप का क्या टेबल है, राइट? वो आपको याद रखना है. एंड वेंडर मास्टर का क्या टेबल है. एंड अगर आपको टेबल्स को लेकर याद है बहुत बढ़िया, अगर नहीं है आपको टेबल्स को लेकर थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है. सो इतना सारे क्वेश्चन है जो कि 20 क्वेश्चन में प्रिपरेशन किया हूँ, ठीक है? यू शुड गो थ्रू इट, एंड अगर आपको आंसर है पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है यू शुड प्रिपेयर द आंसर फ्रॉम योर साइड, राइट? एंड और भी कुछ क्वेश्चन है, और भी 20 आसपास क्वेश्चन है. आई विल क्रिएट द वीडियो in the next video. I will explain you the next set of questions, right? अगर आपको अच्छा लगा आप like the video, and if you are coming for the very first time to my channel, so kindly subscribe the channel, राइट? एंड कोई चीज को अगर डाउट आएगा, अगर कोई चीज बोलना चाहोगे आप कमेंट में बोल सकते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड आई होप गेट द जॉब as soon as possible. All the best.